हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज अभी हर तरीके से आपको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, आपको बचाया। आपको परमेश्वर ने हर प्रकार के बेविचार से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बुरी संगति से परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, आपको बचाया है, आपको ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आज आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है, किसी प्रकार की कोई बातों को लेकर के आपके अपने मन में सोचते हैं, तो आज इस प्रार्थना में आप परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा, मैं आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करता हूँ, आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ और आपकी बातों को मानता हूँ, क्योंकि आपने परमेश्वर मुझे चुना है। आपने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी आपने मेरे जीवन में दी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग आज किसी भी देश से, किसी भी समय, किसी भी राज्य में आप सुन रहे हैं, खुदा आज आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। वो आपको जवाब देने वाला है, वो आपको उत्तर देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक घटी और कमी से आपको आज़ाद किया है। जो आज आपके घरों में चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुख है और चिंताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपके मन में हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि खुदा आपकी वो रक्षा करने वाला है। वो आपकी हर तरीके से, आपकी जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको फल देने जा रहा है। हालेलुया। और जितने मेरे मसीह भाई बहने अपने मन में ये सोचते हैं कि हम तो रोज़ दुआ करते हैं परमेश्वर से, रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ विनती करते हैं और अपनी गवाहियों को भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में ठीक नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये आज हमें याद रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत समझाया, लेकिन आज हम समझते नहीं हैं। व्यभिचार का मतलब यही नहीं है कि किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा गलत कर दें, या किसी लड़की के साथ ही में गलत करें, या किसी व्यक्ति के साथ ही गलत करें, ऐसा नहीं है। व्यभिचार अनेक प्रकार की छोटी से छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन चाहे तुम किसी के साथ कितना भी बड़ा गलत काम क्यों न कर दो, यदि आप छोटा से भी कर रहे हो उतना ही पाप होगा, और बड़ा भी कर रहे हो तो उतना ही पाप होगा। हालेलुया। लेकिन हम छोटी बातों को याद नहीं रखते, जो हमने बड़ा किया या जो लोगों के सामने आ गया उसे हम अपनी गलतियां को समझते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके बच्चों को देखभाल करना है। हालेलुया। यदि आज आपके मन में छोटा सा भी आपके मन में लालच आया, तो एक बेविचार से बढ़ करके है। हालेलुया। क्योंकि आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा तो उस चीज से प्रेरित हो गई। आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके शरीर में वो छल तो आ ही गया, चाहे वो छोटी बात के लिए हो या फिर बड़ी बात के लिए हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपने बड़ा किया या छोटा किया, मेरे लिए ये मायने करता है कि आपने सोचा क्यों। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी गलतियों को तो हम देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसे हम देख करके भी नहीं देख पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों के आंख होते हुए वो नहीं देख पाते हैं, और कान होते हुए वो नहीं सुन पाते, और दिमाग होते हुए उसे नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ होती है वो हमें बड़ी चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, दिखाई देती है, लेकिन जब अपने मन में ही सोचते हैं उस बात को लेकर के, या फिर जब अपने मन से दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, या किसी लड़की के बारे में सोचते हैं, किसी लड़के के बारे में सोचते हैं, उसके धन के बारे में सोचते हैं, उसके घर के बारे में सोचते हैं, उसके जीवन को बुरा देखना चाहते हैं, उसके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति हो, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे कभी नहीं प्रेम करेगा। आप कितना भी प्रार्थना कर लें, कितनी विनती कर लें, दुआ कर लें, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन आज याद रखिएगा, आज सभी मसीह भाई बहनें याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे कहना क्या चाहता है। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हालेलुया। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को आपने देखा, समझा, क्योंकि ये सुलेमान कहता है कि सुलेमान भी जब अपने राज्यकाल में था तो युवा था, यूथ था, जवान था, तो उन बातों को लेकर के यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा
और यूथ के लिए, समझ समय के लिए और संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने इन बातों को रखा, क्योंकि हमें जानते हैं हमारी बीवी या हमारे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, या हमारी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमें अच्छा लगता है दूसरों की औरतों को देखने के लिए। ये बात हकीकत है और ये सत्य है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे मन में यदि ये ख्याल रहता है तो परमेश्वर हमारी कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और जो मेरे बहनें हैं जो अपने बारे में सोचते हैं या अपने पति के बारे में गलत सोचते हैं कि उसका पति बहुत अच्छा है, उसका पति बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो ये आप अपने मन में ना रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको सच्चाई दिखाता है, वो आपको सच्चाई का आईना दिखाता है, इसीलिए आपको बुरा कभी नहीं मानना है। इन चीज़ों को 100% परमेश्वर ने कहा है। यदि आपको ऐसा आपका मन है, ऐसा आपके विचार, ऐसी आपकी सोच है, तो आप कभी भी अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे उसमें आप बहुत जल्दी सफल नहीं होंगे। यदि सफल भी हो गए तो परमेश्वर का वचन कहता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका मन जो है आपकी बुराई की ओर लगा हुआ है। जो आपका विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपकी आत्मा है, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से भटक चुकी है और वो शैतान आपको नष्ट कर देगा। आपके विचार को, आपकी सोच की, आपकी समझ को, आपके बिजनेस के, आपके कामों को वो नष्ट कर देगा। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझे नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर वो शैतान की पाप की भांति आपके अंदर आपकी आत्मा जो है वो दिखाती है। क्योंकि शैतान के अंदर क्या है? पाप है। शैतान क्या है? पाप है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा कभी भी आपकी सहायता नहीं कर सकती है। जिस दिन आप खुले मन से, खुले दिल से आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि नहीं पिता, मैंने गलतियां की हैं, मैं इस बात को जानता हूं, मैंने अपने जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां की हैं, खुदा मैं आपसे विनती करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर उस पाप को मैं अंगीकार करता हूं और मानता हूं कि मैंने पाप किया है। आज से पिता परमेश्वर मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर, मैं अच्छी रास्ते पे चल के दिखाऊंगा और मैं आपसे विनती और प्रार्थना, दुआ सुबह शाम करता रहूंगा, ताकि परमेश्वर तो मुझे वो ताकत दे सके, मुझे एनर्जी दे सके, जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को दिया, जिस तरीके से आपने राजा दाऊद को दिया, जिस तरीके से आपने अब्राहम को दिया, जिस तरीके से आपने बहुत सारे राजाओं को दिया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके आपने आयूब को दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से अपने जीवन को एक गांठ बांध करके रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरे औरतों के बारे में सोचते हैं उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों को याद रखना कि आपका घर ना बर्बाद होने पाए, आपके बच्चों का जीवन, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद ना होने पाए। इसलिए मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर राजा सुलेमान ने हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है, इसलिए चीज़ के लिए कहा है कि अपने जीवन में कभी भी मत करना, क्योंकि ये आपको नर की ओर ले जाएंगे, ये आपके विनाश की ओर ले जाएंगे। ये आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपका सब कुछ संसार में तो बर्बाद ही होगा, लेकिन परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, उसके सामने आपका भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आप परमेश्वर की नज़र में गिर जाएंगे, आप वहाँ पर नज़र नहीं मिला पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, आज इस सुंदर सुबह के लिए जब अपने घर से निकलेंगे, अपने घर से जब निकलेंगे, इस बात को याद रखना कि हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन से मतलब है और उसके वचन में विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो बताता है, वो कहता है और वो पूरा भी करेगा। जिस काम के लिए निकलेंगे उस काम में आपको परमेश्वर आपको बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके बच्चों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए जो आप सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आज अपनी आज्ञा को दीजिए। आज अपने बीमार हर प्रकार के जो आपके अंग है पिता, उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा
इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर, जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमज़ोर समझते हैं पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जरूरतें हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियां हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं, और चुना है आपने तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं, क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक बेटी और बेटा चुना है। उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे, ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर ने घर पहुँचाएं। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता, उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है और परेशानियां, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें, जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान है कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से। ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए
आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते उसे खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहा। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हो, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में वो सही नहीं है तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग और जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग पे चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से। इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया। आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है वो सब कुछ दूर होने पाए यीशु मसीह निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता, सब कुछ पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है। जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।